नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बुक समरीज के बारे में। दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हर कोई चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, अमीर हो जाए ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो सके। लेकिन अगर पैसा कमाना है, अगर अमीर बनना है, तो उसके लिए पैसों की साइकोलॉजी है उसे समझना ज़रूरी है। पैसों के साथ बेटर डिसीजंस कैसे लिए जाए, इन चीज़ों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। इसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अमीर आसानी से बन सको, आपको पैसों की साइकोलॉजी समझ आ सके। बट अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते तो मैं जो सीरीज बना रहा हूँ आप उसे देख सकते हो। इसमें हर एक चैप्टर की डिटेल समरी होगी, यानी कि हर चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, कौन सी चीज़ें जो ऑथर है वो आपको सिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट में जो भी चीज़ें सिखाई गई है उन चीज़ों का। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में 3 स्टोरीज शेयर की गई है। उन स्टोरीज को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक आदमी होता है, बहुत ज़्यादा जीनियस होता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो क्या करता है, वाईफाई राउटर के कुछ पार्ट्स बनाता है और उसका पेटेंट उसके पास होता है। उसे सेल करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। लेकिन इस जीनियस आदमी की एक प्रॉब्लम होती है, वो पैसों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो एक दिन क्या करता है, अपने दोस्त से कहता है कि जाओ ज्वेलरी शॉप में जाके 1000 सोने के सिक्के लेके आओ। और उन सोने के सिक्के के साथ वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है समंदर में जहाज़ों के साथ। अब वहाँ पे क्या होता है कि वो हर एक सिक्का एक एक करके समंदर में फेंकता रहता है, बस यूं ही टाइम पास के लिए। उसके कुछ दिनों बाद वो एक होटल में जाता है। वहाँ पर उससे एक लैंप टूट जाता है, एक लाइट का लैंप होता है, वो टूट जाता है। अब उसका मैनेजर आके उसे कहता है कि ये इस लैंप के पैसे आपको भरने होंगे, और सबके सामने ये कहता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। और उस लैम्प की असल में कीमत होती है $500, लेकिन वो उस मैनेजर को देता है $5000। और इतना सारा पैसा इसलिए क्योंकि फिर से कभी वो मैनेजर उसके इंसर्ट ना कर सके। तो ऐसी ही चीज़ें वो पैसों के साथ करता रहता है। सोने के सिक्के समंदर में बहाना, या फिर किसी चीज़ की अगर कोई कीमत हो तो उससे दोगुनी कीमत किसी को दे देना। तो ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता है और एंड में जब देखा जाता है तो वो ब्रोक होता है, यानी कि उसके पास कोई पैसा नहीं होता, वो रास्ते पे आ जाता है। अब दूसरी स्टोरी सुनते हैं। एक रोनाल्ड नाम का आदमी होता है जो कि बहुत ही गरीब होता है। बहुत स्ट्रगल करके वो अपनी एजुकेशन पूरी करता है, अपनी हाई स्कूल को पूरा करता है। उसके बाद उसे एजुकेशन लेने के लिए पैसे नहीं होते तो वो एजुकेशन आगे कंटिन्यू नहीं करता है। उसके बाद वो गैस स्टेशन पे काम करने लगता है। वहाँ पे बहुत थोड़े पैसे वो कमाता है। जब वो 38 साल का हो जाता है वो एक घर लेता है, 2 बेडरूम का घर, और उसमें सारी जिंदगी वो रहता है। जब उसकी एज 92 हो जाती है, यानी कि 2014 में उसकी डेथ हो जाती है। अब 2014 में हज़ारों लोग मरे थे, लेकिन उसमें से 4000 ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन से भी ज़्यादा थी। और उनमें से रोनाल्ड भी एक होता है जिसकी नेटवर्थ $8 मिलियन से भी ज़्यादा होती। कोई लॉटरी की टिकट नहीं, कोई स्कैम नहीं, लेकिन फिर भी उसकी नेटवर्थ $8 मिलियन से भी ज़्यादा होती है। और इस चीज़ का सिंपल सा आंसर है, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग करता है। गैस स्टेशन पे काम कर करके वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, उसमें से कुछ सेव करता है और जो भी सेव करता है उसे इन्वेस्ट करता रहता है। अब तीसरी स्टोरी सुनते हैं। एक आदमी होता है रिचर्ड नाम का, जिसने अपनी एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की होती है, यानी कि इस दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी। अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और एक कंपनी का सीईओ बन जाता है। अगर शॉर्ट में समझाया जाए तो एक सक्सेसफुल पर्सन की डेफिनेशन जो होती है वो सारी चीज़ें उसके पास होती है। अब साल 2000 में उसे एक घर बनाना था, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मनी बोरो करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोन लेता है किसी फ्रेंड से, बैंक से, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से वो किसी तरीके से लोन इकट्ठा करता है, क्योंकि उसे बहुत बढ़िया घर बनाना होता है जिसमें बहुत सारे स्विमिंग पूल्स हो, बेडरूम्स हो, हर तरह की सुविधाएं हो। अब आप इस घर को ड्रीम होम भी कह सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो आपका घर कैसा होना चाहिए, हर एक फैसिलिटी जिसमें होनी चाहिए उस तरह का घर उसे बनाना होता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा लोन वो बोरो करता है। लेकिन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं और इस क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के नुकसान हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह इस रिचर्ड का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि रिचर्ड के पास कोई लिक्विड एसेट्स नहीं होते हैं, यानी कि पैसा नहीं होता, क्योंकि उसने पैसा लोन से लिया है अपना घर बनाने के लिए। अब ऐसे में जो गवर्नमेंट या फिर जो भी लोग हैं जिनसे उसने लोन लिया है वो उसकी सारी चीज़ें बेचने लगते हैं और वो भी रास्ते पे आ जाता है। अब इन तीनों स्टोरी में से हमें सीखना क्या है? देखो, बहुत बार आपने सुना होगा कि कहते हैं कि पैसों का जो आउटकम है वो लक के ऊपर बेस है। देखो, अगर ये देखा जाए तो कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि जैसे रिचर्ड के केस में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए वो उसके हाथ में नहीं था, वो उसका लक था या फिर बैड लक कह सकते हैं। लेकिन उसने जो डिसीजंस लिए वो तो उसके हाथ में थे। तो हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि पैसों का जो आउटकम है, पैसों के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लक के हाथ में होती है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके हाथ में होती है, आप कैसे बिहेव करते हो इसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसी को कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, इस चीज़ को कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। जैसे कि आप तीनों स्टोरीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। पहली और थर्ड जो स्टोरी मैंने आपको सुना है, उसमें इन लोगों का जो बिहेवियर था पैसों के साथ वो बहुत ही गलत था। गलत तरीके से इन्वेस्ट करना, गलत तरीके से पैसे को यूज करना, और इस वजह से एंड में वो ब्रोक हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जो हमारी सेकंड स्टोरी थी रोनाल्ड की, उसने इन्वेस्टिंग की, उसने सही जगह पे पैसों का इस्तेमाल किया। तो अब आपको इस बुक में सीखने को मिलेगा कि आपका पैसों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस सारी चीज़ों को आपको अगले आने वाले वीडियोज़ में सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो हमारे सेकेंड स्टोरी में जो पर्सन है उसकी तरह, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इस बुक के सारे चैप्टर की समरी मिल सके और आप भी बहुत ज़्यादा कुछ सीख सके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।